सारी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और मधुमक्खी और किसान का डोली चामन का साथ है। कारण क्या है कि बिना मधुमक्खी के किसान की पैदावार को जो बीजारोपण होता है या जो फल लगता है उसमें उसका रोल रहता है। और मधुमक्खी जो है ना, वो प्रकृति से ही जो प्राप्त करती है उसको वापस अपने को मधु के रूप में वो वापस देती है। और मधु का उपयोग जो है ना, वो अनादिकाल से आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के हर दृष्टि से मधु का उपयोग हम लोग करते आए हैं, इलाज के रूप में भी करते आए हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा प्रयास किया कि अगर किसान की आमदनी को दूनी करनी है तो उसमें एक मजबूत तो पाया है, वो मधुमक्खी पालन भी है। मधुमक्खी पालन करेगा तो उसका विश्व व्यापार है आज की तारीख में, जो एक तरह से इंटरनेशनल व्यापार के रूप में विकसित हुआ है। तो उसमें किस तरह से नए नए अन्वेषण हो, नए नए कैसे इसमें मधुमक्खी पालन में व्यवस्थाएं की जाए, कैसे जो है ना बाग लगाए जाएं, ऐसे पौधे लगे जिसके कारण से फूल लगे और फूल से वो मधु प्राप्त करे और रिटर्न में हमको मधु के रूप में वापस दे। तो मैं सोचता हूँ ये जो विशेष करके पंजाब के इस किसान डेवलपमेंट चैम्बर ने इस आयोजन का जो किया है, उसका एक विशेष महत्व है कि किसान अपने जीवन के खेती के साथ इसको अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाए और सारे देश की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए स्वयं सक्षम। तो लुधियाना की पीआईयू का क्या रोल है इसमें सर, मधुमक्खी पालन? देखो, मैं सोचता हूँ वही ज्यादा एक्सपर्ट है। उन्होंने कई वर्षों से इस बारे में काम किया है और तरह तरह के कई जो है ना मधुमक्खियों की जो वैरायटी होती है उसको डेवलप किया है। उनके फूड के लिए कौन सी चीज आवश्यक होती है उसको उन्होंने तैयार किया है और कैसे ये इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है उसका इनका लगातार कई वर्षों का प्रयास है। मैं तो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा जो पढ़ा हूँ, जिधर देखा वही जानता हूँ। ये एक्चुअल फील्ड में रह करके इस सारी बातों को समझते हैं। भ्रमण किया आपने सर, क्या पाया स्टॉलों में? देखा आपने आइसक्रीम और दिखा? देखो, निश्चित रूप से मैंने तो जो कुछ भी देखा है, ये हरा भरा प्रदेश है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत है। तो वास्तव में मधु को जिस प्रकार का वातावरण चाहिए वो वातावरण यहाँ है।